जाए और पहचानने में आसानी। देखो, चाइना के सड़कों के किनारे और पब्लिक प्लेसेस में लोगों को बैठने के लिए इस तरह के बेंचेस लगाए होते हैं और कमाल की बात तो ये है कि इन बेंचेस में वायरलेस चार्जिंग और यूएसबी चार्जिंग का भी सुविधा रहता है, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल के चार्जर को लगाकर वही आराम से बैठे बैठे चार्जिंग कर सकते हो। वैसे इंडिया में ये सिस्टम आएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। चाइना वाले कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वह लोग आज भी अपने घरों के दीवार को बनाने के लिए इस तरह के सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वह लोग लकड़ी से बने खांचे में मिट्टी को डालकर ऊपर से घंटों तक ठोकते हैं और ठोकने की वजह से ये मिट्टी एकदम सख्त दीवार बन जाती है। और ऐसी दीवार चीन के गर्म इलाकों में बनाई जाती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी की दीवारें घर को बगैर एसी के भी ठंडा रखती है। देखो, रसिया के लोग कभी भी फ्रिज नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वह लोग अपने फल को ताजा रखने के लिए आज भी इस प्राचीन तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो लोग जमीन पर गिरे बर्फ के अंदर अपने फलों को दफना देते हैं और जब खाना रहता है उसको खोद कर निकाल लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस तरह से फल को रखने से फल कई कई महीनों तक खराब नहीं होते और तरोताजा खाने लायक बने रहते हैं। अगर ये वायर न होता तो चाइना के लोग प्यासे ही मर जाते। दरअसल बर्फीले इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से वहां के नलों देखो, जब भी कोई पानी के जहाज जल के अंदर से जल केली करके बाहर आना चाहता है तो बंदरगाह वाले जहाजों को ऐसे एकांत कोपचे में बुलाते हैं और उसके पीछे से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर उसके अंदर के पानी को साए से खींचने के बाद वाटर लेवल को एक जैसा कर देते हैं और फिर दरवाजा खोल देते हैं, जिसके बाद ये लोग धराहटे काटते हुए जहाज को ले जाते हैं। देखो, अगर आपके आसपास कोई किसान है तो उसकी खेत जोतने की समस्या का ये हल, जिसमें कोई तेल इंजन नहीं लगा, फिर भी वो प्रॉपर खेत जोतता है। वहीं ये जो अभी आप देख रहे हैं, कोई हल नहीं है, बल्कि वो अपने लेफ्ट राइट की चीजों को काटने वाला एक औजार, जिसमें ऊपर से 2 चक्के लगे होते हैं और नीचे से 2 ऐसा कटर लगा होता है जो जमीन के नीचे ऐसे घुसकर साए साए चलता है। चाइना में जैसी ठंड गिरती है, वहाँ के लोग गर्मा गर्म पनीर की ठेला लेकर सड़कों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस समय वहां के लोग जीव जंतुओं को खाना छोड़कर शुद्ध शाकाहारी बन जाते हैं। और जहां पर भी ये ठेला वाले दिखते हैं, वहां पर ये लोग गर्मा गर्म आधा किलो पनीर ऑर्डर करते हैं, वो भी खट्टा, मीठा और तीखा चटनी के साथ, जिसे वो एकांत में बैठकर या खड़ा होकर बड़े ही चाव से खाते हैं। देखो, चीन के गांव के किसान इतना एडवांस्ड हो चुके हैं कि वे लोग खेत के अंदर के जंगल झाड़ी को उखाड़ने के लिए ऐसे रिंग रोलर का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, उसे नीचे से उखाड़ने के लिए वाटर जेट छिलन का भी इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो लड़की इस रोलर को घुमाने के लिए अपनी जान की ताकत लगा देती है। पर वो लड़की ये बात भूल चुकी कि काम तो वाटर जेट छिलन ही करेगा। मिलो बाल्टी फैक्ट्री में काम करने वाली इस जापानी लड़की से, जिसका काम ही है बने हुए बाल्टी को मशीन से बाहर निकाल और फिर उसके पूंछ को काटकर स्टिकर चिपकाना। इतना ही नहीं, उसके बाद वो लड़की बाल्टी में कड़ी लगाने के उसे ड्रिल मशीन के अंदर घुसाकर छेद भी करती है। फिर लास्ट में उसके अंदर कड़ी लगाकर बाल्टियों के ढेर पर रख देती है। देखो, मार्केट में अब ऐसे वेंटिलेशन फैन आने लगे हैं, जिन्हें अगर आप अपने किचन में लगा लेते हो तो ये आपके किचन के अंदर के सारे धुएं को खींच खींच कर बाहर निकाल देगा। ये तो हो गई विंडो साइड। अगर आपके किचन में खिड़की नहीं है तो आप इस दूसरे वाले वेंटिलेशन फैन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें एक लंबी सी पाइप लगा होता है। इसे आप जिधर चाहो उधर घुमा सकते हो, पर ध्यान रहे इसे पड़ोसियों की दिशा मत घुमाना, नहीं तो वो खाना बनने से पहले ही मांगने चला आएगा। देखो, ये है शोपी, जिसे आप अपने घर के किसी भी कोने में सेट कर सकते हो और ये घरों में सुंदर दिखने के साथ साथ सामान रखने के काम में भी उपयोग होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जो दोनों साइड से खुलते हैं। वहीं लकड़ी का बैठने वाला जो छोटा सा कुर्सी होता है, उसका पैर हल्का सा तिरछा शुरू में ही काट दिया जाता है, जिससे वो कुर्सी ऊंचा नीचा जगह पर भी प्रॉपर काम करता है। वैसे क्या आपके यहाँ भी ऐसा छोटा सा कुर्सी मिलता है? देखो, ये मिस्त्री छत और ग्राउंड की ढलाई करने